पुराण की हम कथा सुन रहे हैं, भैया बढ़ा दे यार। तो भगवान शंकर की दृष्टि जब पड़ती है कहाँ पर? सती की देह पर। तो भगवान शंकर शरीर का वो सती का पूरा देह उठाते हैं और पागलों की तरह भागने लगते हैं, घूमने लगते हैं। उसी समय क्या होता है कि भगवान शंकर जब भाग रहे तो ब्रह्मा ने प्रार्थना करी कि हे विष्णु कुछ तो उपाय करो। तस्यानां सतीं चक्रे सत्यत्वात् परसंविदा ददौ पुनः शिवायाता तस्य शक्तिस्तु याथवत्। भगवती का ऐसा मोह, भगवान शंकर का ऐसा मोह देख करके श्री व्यास जी महाराज कहने लगे, राजन जॉन मोबाइल दो यार तनक। जय हो दादा। जन्मे जैसे व्यास जी महाराज कहने लगे, जहां जहां भगवान शंकर सती का वह स्वरूप उठा करके अपने हाथों में रख करके नृत्य करते हुए तांडव करते हुए जहां जहां गए हैं वहां वहां भगवती का अंग प्रत्यंग गिरा है। और जहां जहां भगवती का अंग प्रत्यंग गिरा है उस भूमि पर भक्ति स्वयं शक्ति रूप में विराजमान होकर के शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देवी पीठानि सांप्रता एषां श्रवण मात्रेण पापहीनो भवेन्नरा। प्रयागे ललिता प्रोक्ता कौमारी च लिंगधारिणी मानसे कमदा प्रोक्ता दक्षिणे चोत्तरे तथा विश्वकामा भगवती विश्वकाम प्रदायिनी। भगवती की अद्भुत स्तुति करी। तब बोले ऐसे में तो हमें समझ में नहीं आया, गुरु जी ढंग से समझा, तुम्हें समझ में आई? जो शक्तिपीठ का वर्णन है, इन श्लोकों का जो भी व्यक्ति श्राद्ध के समय या पितृ तर्पण इत्यादि के समय भगवती के 108 शक्तिपीठ का वर्णन या इन सुंदर भगवती के श्लोकों के माध्यम से इसका पाठ करता है, उसके पितृ तुरंत तर जाते हैं, भगवती के चरणों में पहुंच जाते हैं। सुनो राजन, ध्यान से सुनना। भगवती का जो भगवान शंकर जब ले करके जा रहे थे, सुनो भैया, आज तक तो मुझे कोनो व्यास ने कथा ना सुनाई हुई और सर्च कर ली यूट्यूब चैनल पर, को बताई ना हुआ। बताइए तो मैं से एक बता दो हमें कि शक्तिपीठ कहाँ कहाँ है। तो अब आओ हम सब भगवान की 51 शक्तिपीठ का वर्णन करेंगे। है तो देवी महापुराण में 108 शक्तिपीठ बताई गई हैं, 9 दिन ना निकल जाए लेकिन पूरी ना होंगी। तो भगवान शंकर अपने हाथ में उठाए, अपने हाथ में उठा करके तांडव नृत्य करते हुए भगवान जा रहे हैं। भगवती का जहां सिर गिरा, भगवती को भगवान शंकर उठाए हैं, उठा करके भगवान भाव से नृत्य कर रहे हैं। क्रोध अधिक है भगवती का। जहां सिर गिरा हिंगलाज में। कहाँ गिरा? हिंगलाज। शक्तिपीठ कराची जाओगे, कराची से 125 किलोमीटर पर भैरव का मंदिर है, भीमलोचन मंदिर है, वहां पर भगवती हिंगलाज जहां पर माँ का सिर गिरा वहां पर विराजमान है। दूसरा, भगवान शंकर जब नृत्य करके लेके जा रहे थे तो भगवान भगवती माँ की आँख गिरी। जहाँ पाकिस्तान में सुगंधा नामक एक स्थान है, वहाँ भगवती सुगंधा नाम की शक्ति के रूप में विराजमान भगवती। और तीसरी जहाँ भगवती की नाक गिरी वो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में शिकारपुर में है, बरियल में, वहाँ भगवती सुगंधा नाम से स्थित है। भगवती का जहाँ कंठ गिरा वो महामाया के नाम से भगवती वहाँ पर विराजमान है। आप काशी जाओगे कि काशी में भगवती वहाँ विराजमान है। अब भगवती के जीव का वर्णन करते हुए व्यास जी महाराज कहते, राजन ध्यान से सुनना। आप हिमाचल जाओगे, हिमाचल में कांगड़ा पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा पड़ता है, वहाँ भाग भगवती की जीव गिरी है। वहाँ पर ज्वालामुखी सिद्धपीठ अंबिका नाम से भगवती विराजमान है। भगवान शंकर जब आगे बढ़ते गए, 5वीं 6वीं शक्तिपीठ सुनो, जहाँ शंभू मिश्रा पंडित जी रहते हैं ना हिमाचल में कांगड़ा में, वहाँ भगवती ज्वाला माई है। जब वो कह रहे थे अग्नि जैसी भगवती की वो ज्वाला निकलती है, जहाँ अपने पंडित जी आया करते हैं ना, मिश्रा जी हर बार आते हैं, तो उस बार बैठे थे मिश्रा जी जो यज्ञ कराते, वो उस बार आए थे। भगवती का शंकर भगवान आगे लेकर के जा रहे हैं।
अपने हाथ में सती को उठा करके जा रहे हैं। भगवती का अंग प्रत्यंग भगवान के सुदर्शन चक्र से करता हुआ जा रहा है। भगवती का वक्षस्थल गिरा त्रिपुर मालिनी के नाम से भगवती शक्तिपीठ के रूप में विराजमान हो गए। आप पंजाब जाओगे तो पंजाब में जालंधर छावनी स्टेशन के पास वो भगवती का मंदिर विराजमान है। आगे भगवान शंकर चले हैं भगवान पार्वती को लेकर के, माँ पार्वती को लेकर के। भगवती का जहाँ हृदय गिरा वहाँ जय दुर्गा नाम से शक्तिपीठ विराजमान हो गए हैं। झारखंड में एक देवघर नाम का स्थान है, गांव है, वहाँ पर भगवती का क्या गिरा है? हृदय गिरा है। आप नेपाल जाओगे पशुपतिनाथ, वहाँ भगवान भगवती का घुटना गिरा है, घुटना। वहाँ भगवती महामाया शक्ति के रूप में विराजमान हो गई है। जहाँ भगवती का दायां हाथ गिरा, सुनते जाना, किसी ने नहीं बताया होगा। भगवती का जहाँ दायां हाथ गिरा वहाँ भगवती दाक्षायणी के रूप में विराजमान हो गई है। तिब्बत में क्या? तिब्बत में कैलाश मानसरोवर है, जहाँ मनसा नाम का पाषाण यानी बहुत बड़ा पत्थर रखा था, वहाँ भगवती का हाथ गिरा, वहाँ भगवती दाक्षायणी नाम के रूप से विराजमान हो गए। उड़ीसा जाओगे, उड़ीसा में एक बिमला नाम का गांव गिरता है, पड़ता है, वहाँ नाभि गिरी भगवती सती मैया की, और वो वहाँ पर भगवती विरजा नाम की शक्ति के रूप में, शक्तिपीठ के रूप में विराजमान हो गई। भगवान शंकर सती का स्वरूप लेकर के आगे जा रहे हैं। भगवती का जहाँ मस्तक गिरा नेपाल में, गंडकी की नदी के पास मुक्तिनाथ धाम है। क्या है? मुक्ति धाम। नेपाल जाओगे ना, नेपाल पशुपतिनाथ भगवान, पांचों पांडव जो हिमालय की यात्रा कर रहे थे तो केदारम हिमवत पृष्ठे, तो कह रहे थे केदार जी नहीं दिख रहे, केदार जी नहीं दिख रहे। भगवान शंकर ने भैंसा का रूप धारण किया। दुर्योधन आगे वो बड़ा है, भीम आगे। भगवान शंकर देख बोले ये तो घर का नाश करके आया, इसको दर्शन नहीं दूंगा। भगवान ने तुरंत धरती में अपने भिड़े और पीछे भगवान की पूंछ पकड़ के रह गए भीम जी। तो वो पशुपतिनाथ भगवान नेपाल में है। कहाँ है? भगवती का जहाँ मस्तक गिरा वहाँ चंडी के नाम से भगवती की शक्तिपीठ बनी नेपाल में, गंडकी नदी के पास में मुक्तिनाथ। भगवती का जहाँ बायां हाथ गिरा वहाँ भगवती की चंडिका, ये चंडी और ये चंडिका की शक्ति पीठ बन गई, चंडिका शक्तिपीठ। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में जाओगे तो बर्धमान नाम का एक जिला पड़ता है, केतु ग्राम है, वहाँ पर भगवती चंडिका के रूप में विराजमान है। भगवती को शंकर भगवान आगे लेकर के जा रहे हैं। भगवती की कलाई गिरती है। पश्चिम बंगाल में जाओगे तो गुस्कुर नामक स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर, वहाँ भगवती मंगल चंडिका के रूप में, शक्तिमान के रूप में भगवती विराजमान है। भगवती का जहाँ दाया पैर गिरा वो शक्तिपीठ कौन सी बनी? त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। उदयपुर जाऊं, उदयपुर में किशोर गांव है, राधा किशोर गांव, वहाँ माता गाड़ी पर्वत है, वहाँ पर भगवती त्रिपुर सुंदरी के रूप में विराजमान है। अब कहते हैं जहाँ भगवती सती की दाईं भुजा गिरी, कहाँ गिरी है? जहाँ भगवती की दाईं भुजा गिरी वहाँ वो भवानी नाम से शक्तिपीठ के रूप में भगवती विराजमान हो गई। बांग्लादेश जाओ, बांग्लादेश में चट नाम का गांव है और चट गांव का स्टेशन है, वहाँ पर भगवती सीता कुंड स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पर भगवती का जहाँ दाईं भुजा गिरा है वहाँ भगवती भवानी नाम से विराजमान है। भगवान शंकर आगे जाते हैं। जहाँ भगवती का बायां पैर गिरा वहाँ भगवती भ्रामरी नाम की शक्ति पीठ के नाम से विराजमान हो गई। पश्चिम बंगाल में आप जाओगे तो जलपाक गुड़ी, मोड़ा मंडल गांव, सालवाड़ी में भगवती भ्रामरी के रूप में विराजमान है। 16 हो गए भैया, गिनत जाइयो। अब 16वीं शक्तिपीठ भगवती का योनि भाग जहाँ पर गिरा, जैसे संतान वगैरह नहीं होती कुछ माताओं को, तो वो कामाख्या जाते हैं, योनि पूजन होती है, वहाँ जाने के बाद संतान प्राप्त होने लगती भगवती की कृपा के द्वारा। भगवती का योनि भाग जहाँ गिरा है वो कहाँ गिरा है? वहाँ कामाख्या नाम की शक्तिपीठ है। आप जाओ कहाँ? गुवाहाटी, असम। असम यानी जहाँ चाय होती है ना, चाय की पत्ती। असम जाओगे तो वहाँ गुवाहाटी नाम का
जिले नाम पर कामगिरी क्षेत्र है स्थित है और नीलांचल पर्वत पर भगवती कामाख्या का विशाल मंदिर हम लोग एक बार हुआ है। इसके बाद कहते राजन 18वीं प्रयाग गए हो? प्रयाग दादा जी इनका शक्तिपीठ कहीं सुनबे न मिले। आप प्रयाग गए हो? भगवान शंकर प्रयाग पहुंचे सती को लेकर के, वहां भगवती की उंगली गिरी, सती की उंगली वहां गिरी तो भगवती प्रयागे ललिता देवी शक्तिपीठे सुरपूज्यते। प्रयाग में भगवती की उंगली गिरी, वहां ललिता शक्तिपीठ बन गई। ये 18वीं का वर्णन किया है। और जहाँ बाई जंगा भगवती की गिरी वहाँ जयंती नाम की शक्तिपीठ बन गई। आप बांग्लादेश जाओगे तो सिलहट नाम का एक जिला पड़ता है और भोर गांव है, खांची पर्वत पर भगवती जयंती विराजमान है। अब भगवती को सती को भगवान शंकर आगे लेकर के जब चलते तो भगवती का बायां पैर गिर गया। क्या गिरा है? बायां पैर। मूत्रधाम पश्चिम बंगाल में भगवती का मूत्रधाम नाम की शक्ति पर विराजमान है। बर्धमान जिला है और खीर ग्राम है। काश्यप देवी पुराण में तो पर्वत अर्वत है और तुम और कहा जानो कहाँ है पर्वत, पता चले। हम कह रही हम सत्संग पर्वत, अब तुम्हें क्या पता सत्संग पर्वत का। इसे अब भगवान शंकर आगे लेकर के सती को चले हैं तो सती का क्या हुआ कि बायां अंगूठा गिरा है। जीजा सुना चाहिए, बायां अंगूठा कहाँ गिरा है? कलकत्ता में। वहां भगवती कालका नाम की, कलकत्ते की कालका अंगूठा, जहां बायां अंगूठा गिरा है भगवती सती का कोलकाता यानी कलकत्ता में, वहां भगवती कालका के रूप में विराजमान हो गई। अब आगे कहते राजन सुनो, भगवती जो मुकुट धारण किए हुई थी, भगवती का जहां मुकुट गिरा वो भुवनेश्वरी नाम की शक्ति रूप में विराजमान हो गई। पश्चिम बंगाल में आप जाओगे तो मुर्शिदाबाद पड़ता है जिला, लाल बाग कोटी स्टेशन के पास क्रीट कोण नाम का ग्राम है जहां भगवती भुवनेश्वरी विराजमान हो गई। आगे भगवान शंकर सती को लेकर के आगे जाते हैं, आगे पहुंचते हैं कहाँ? काशी। काशी जाते हैं तो जहां भगवती के कुंडल गिरे, ये जो कुंडल होते हैं, एक कुंडल गिरे, वहां भगवती वाराणस्याम तो विशालाक्षी, वाराणसी पहुंचे। भगवती के जो दोनों कुंडल गिरे, जहां कुंडल गिरे हैं वो क्या हो गया? मणिकर्णिका घाट वाराणसी। इसलिए वहां पर भगवती क्या है? विशालाक्षी के रूप में विराजमान है। और भैरव, हर शक्ति पीठ के पीछे भैरव विराजमान है। वहां पर भैरव भगवान वाराणसी में काल भैरव नाम के रूप में विराजमान है। भगवती की जहां एड़ी गिरी वो सरवाणी में गिरी। निमिष नाम के भैरव वहां पर विराजमान है। हरियाणा में आगे भगवान शंकर चले, भगवती को लेकर चले हैं, भगवती को साथ में लिए हैं। सती को एड़ी इतनी कट के गिरी भगवती की एड़ी, वहां भगवती सावित्री शक्ति रूप में विराजमान है। हरियाणा गए हो? हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, गुल्फगिरी में भगवती सावित्री के रूप में विराजमान है और स्थाणु भैरव के रूप में विराजमान है। जहां जहां शक्ति विराजमान है वहां वहां भगवान शंकर भैरव के रूप में विराजमान है। भगवती जो मणिबंध पहने हुई थी, मणिबंध, भगवान शंकर जब आगे के लेकर के चले हैं तो मणिबंध गिरा है। कहाँ? अजमेर में। वहां गायत्री नाम की शक्ति पीठ बन गई है। अजमेर में एक गायत्री पर्वत है, वहां पर भगवती विराजमान है। अब भगवान शंकर आगे को लेकर के गए हैं, जहां भगवती का गाल गिरा वहां भगवती महालक्ष्मी के रूप में शक्ति पीठ के रूप में विराजमान है। बांग्लादेश जाओगे, बांग्लादेश में सिलहटा नाम का एक जिला पड़ता है और उसमें एक जैनपुर नाम का एक गांव है, वहां पर भगवती महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है। आगे भगवान शंकर सती को लेकर के गए हैं। भगवती की जहां अस्थि यानी जहां पर हड्डियां गिरी हैं वहां भगवती देवगर्भा नाम की शक्ति के रूप में विराजमान हो गई है।
पश्चिम बंगाल जाओगे, पश्चिम बंगाल में एक वीरभूमि नाम का जिला है, वहाँ पर आप देखोगे तो बोलारपुर स्टेशन एक पड़ता है और वहाँ पर भगवती विराजमान है कांची पर्वत पर। आगे कहते हैं राजन 29 भी जो शक्ति पीठ है आप उसके विषय में सुनो। जहाँ भगवती का बाया नितंब गिरा वहाँ भगवती काली के रूप में विराजमान हो गई है। ये अमरकंटक कहाँ है? जबलपुर में हिंडोरी में, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है। हाँ, तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक है। अमरकंटक में काल माधव नाम का स्थान है, वहां पर एक सोन नदी है। हम शास्त्र की ये बता रहे, सोन नदी है, वहां पर भगवती काली के रूप में विराजमान है। और दाया मध्य प्रदेश अमरकंटक नर्मदा नदी के किनारे पर भगवान मध्यसेन नाम के भैरव के रूप में विराजमान है और भगवती का सोनाक्षी के रूप में विराजमान है। अब कहते हैं 31वीं जो शक्ति पीठ है उसके विषय में सुनो राजन। भगवान शंकर को लेकर, भगवान शंकर सती को लेकर के आगे जा रहे हैं। भगवती सती का बायां वक्षस्थल जहां गिरा है वहां भगवती शिवानी नाम से शक्तिपीठ के रूप में विराजमान हो गई है। आप उत्तर प्रदेश में मानते हो, झांसी है मध्य प्रदेश में, दोनों का बॉर्डर है ना। झांसी मध्य प्रदेश में भी आधा लगता है, उत्तर प्रदेश में भी लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश वाला जो झांसी है वहां पर एक मणिकपुर नाम का स्टेशन पड़ता है। मणिकपुर स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पर रामगिरी पर्वत है, जहां पर भगवती शिवानी शक्ति के रूप में विराजमान है। अब भगवती 32वीं शक्तिपीठ के बारे में सुनो। भगवती सती को लेकर के भगवान पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ आए? पहुंच गए वृंदावन मथुरा। मथुरा पहुंचे तो वहां भगवती के चूड़ामणि गिरे। क्या गिरे? चूड़ामणि गिरे। वहां पर भगवती, अरे हम बता दे रहे, वृंदावन से जो हो 10 किलोमीटर मथुरा साइड के तब भूतेश्वर महादेव को मंदिर है, भूतेश्वर महादेव को मंदिर। वहां भगवती उमा नाम की शक्तिपीठ के रूप में विराजमान हो गई। और जो वृंदावन में पास में ही 5-10 किलोमीटर दूरी पर हम लोग तो आए, वहां पर भगवती उमा नाम की शक्तिपीठ के रूप में विराजमान हुई है। और भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए हैं वहीं पर। और दूसरे गोपेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। हम लोग बहुत वृंदावन में रहे तो हमको पता ही नहीं चलता यहाँ विराजमान कैसे हो गए। अब पता चलो, सही में कल ही पता चलो जी। इतने साल हो गए वृंदावन, मेरे 12 साल, लेकिन अब पता नहीं चलो भूतेश्वर का है विराजमान है जी, उमा शक्तिपीठ का है, लेकिन देवी पुराण पढ़ो से पता चलेगा। आगे राजन कहते हैं कि आगे सुनो। अब भगवती को लेकर के भगवान कहाँ पहुंचे? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। भगवान सती को उठा करके लेकर के आगे जा रहे थे। भगवान के जो ऊपर वाले दांत थे वो गिरे। वहां पर नारायणी शक्ति के रूप में भगवती शक्तिपीठ के रूप में विराजमान हो गई। आप तमिलनाडु जाओगे, तमिलनाडु में कन्याकुमारी एक स्थान है, वहां पर जैसे कहते हैं ना गाना भी बनो है कि हटाओ क्या करना है। भगवान महारुद्र भैरव के रूप में वहां पर विराजमान शंकर भगवान भैरव रूप में, इसलिए कहते हैं 52 भैरव होते हैं। 52 भैरव 52 शक्ति रूप में विराजमान है। अब भगवती की जो पायल है, भगवान पहुंच गए बंगाल सती को लेकर के। भगवान शंकर सती को लेकर के जा रहे हैं और लेकर के जहां भगवती की पायल गिरी वहां पर अपर्णा नाम की शक्तिपीठ बन गई। आप बांग्लादेश जाओगे, बांग्लादेश में शेरपुर स्टेशन से 28 किलोमीटर दूरी पर भवानीपुर है। भवानीपुर और पर्वत भी है, वहां पर भगवती अपर्णा नाम की शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है। कितनी हो गई? 35। अब 36वीं जो शक्तिपीठ उसके बारे में सुनो।
दाएं वाली एड़ी गिरी थी भगवान सती को लिए हैं भगवान भोलेनाथ। बाईं एड़ी गिरी, वहां पर भगवती सुंदरी के रूप में विराजमान हो गई। कश्मीर चले जाओ, कश्मीर में आप जाओगे लद्दाख क्षेत्र पर्वत पर भगवती सुंदरी विराजमान है। बाईं एड़ी कपालिनी, जहां बाईं एड़ी गिरी वहां भगवती कपालिनी के रूप में विराजमान भगवती जगदम्बा सती हुई है। पश्चिम जिला के मोहिनीपुर, पश्चिम जिला में मोहिनीपुर नामक एक जिला है, वहां पर पार्थिव नाम का एक गांव है, वहां पर भगवती कपालिनी रूप में विराजमान हुई है। जहां भगवती का उदर गिरा वहां चंद्रभागा शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। गुजरात जाओगे, गुजरात में जूनागढ़ नाम का एक जिला है सोमनाथ मंदिर के बगल में, वहां पर भगवती विराजमान है चंद्रभागा के रूप में। अब भगवती को लेकर के भगवान शंकर सती को लेकर के उज्जैन पहुंचे हैं। उज्जैन में भगवती के ओंठ गिरे, ये ओंठ गिरे हैं ओ अवंती, अवंतिकापुरी कहते हैं ना उज्जैन में। शिप्रा नदी है, शिप्रा भी बोलते हो, शिप्रा भी बोलते हैं। भैरव पर्वत पर भगवती विराजमान है, किस रूप में? अवंती रूप में। अवंती नाम की शक्तिपीठ भगवती की विराजमान है। टौणी, टौणी जहां पर गिरी, टौणी को क्या कहते हैं? नाभि। नाभि जहां भगवती की गिरी है वहां भगवती भ्रामरी नाम की शक्ति के रूप में विराजमान हुई है। महाराष्ट्र जाओगे, महाराष्ट्र में नासिक जाओगे, नासिक में गोदावरी के तट पर पर्वत पर भगवती स्वयं भ्रामरी नाम की शक्ति पीठ के रूप में विराजमान है। जहां भगवती का गाल गिरा उस सर्वसेन नाम की शक्ति पीठ विराजमान है आंध्र प्रदेश में। जहां भगवान के गंड गिरे वो विश्वेश्वरी नाम से नासिक के ही पास में गोदावरी, वहीं पर विराजमान है। भगवती का जहां दाया कंधा गिरा, जेवाला होत की जेवाल सीधो वालो, जहां भगवती का गंधा गिरा वहां कुभारी नाम की शक्ति पीठ है। पश्चिम बंगाल में हुगली नाम का एक जिला है, वहां पर भगवती खानाकुल नाम के गांव में भगवती विराजमान है। बायां कंधा, अभी दाया गिरा, अब बायां कंधा जहां गिरा है तो वहां भगवती महादेवी की शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है। जनकपुर, नेपाल जाओगे, नेपाल में जनकपुर स्टेशन है, मिथिला जहां पर बसी हुई है, वहां भगवती महादेवी के रूप में विराजमान है। जहां पैर की हड्डी गिरी, पैर की हड्डी गिरी जहां, वो पश्चिम बंगाल में बीरपुर जिला में, वहां भगवती कालिका के रूप में विराजमान है। कुंवरपुर चले जाओ तो कंकाली के रूप में विराजमान है। इसके बाद भगवती को जब आगे लेकर के चले तो ये दोनों घुटने भगवती सती के गिरे हैं। जय दुर्गा नाम की शक्तिपीठ विराजमान हुई है, स्थान कर्नाटक में। अब आ जाओ 47वीं शक्तिपीठ भगवती के जहां ललाट गिरे हैं। ललाट का होत, ललाट हो माथा, खोपड़ा, खोपड़ी, यही होत ना। तो जहां भगवती की ललाट गिरे हैं वहां भगवती महिषासुर मर्दनी की शक्ति पीठ के रूप में विराजमान हो गई है। पश्चिम बंगाल में वीरभूमपुर जिला है, वो देवराज गांव, वहां पर भगवती महिषासुर के रूप में विराजमान हो गई है। अब भगवती का जहां दाया हाथ पैर दोनों गिरे, आधे आधे, जहां हाथ पैर दोनों गिरे हैं वो विश्वेश्वरी बांग्लादेश खुलका जिले में है। आवाज आप 50वीं में, 50वीं शक्तिपीठ को बता दे रहे। जहां भगवती, अब देखो भगवान शंकर सती को उठा करके श्रीलंका पहुंचे, भगवती की पायल गिरी, वहां भगवती नंदिनी नाम की शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है श्रीलंका में। त्रिंकोमाली पर्वत पर भगवती विराजमान है। अब आ जाए 51वीं शक्तिपीठ। अब भगवती का जहां दायां पैर गिरा है वहां सर्वानंद करी शक्तिपीठ विराजमान है मगध में। ये हो गए, भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन जो इनको सुनता है, जो इनको श्रवण करता है, उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। नाम हम बोले थे ना,
श्राद्ध तर्पण पितृ श्राद्ध के समय पर भगवती कह रही, देवी पुराण कह रहा है, श्रद्धा काले पठे देतन नामाष्ट शतमुत्तमम। जो इन 108 श्लोकों का पाठ करेगा, जो शक्तिपीठ का जो है उनका ध्यान करेगा, उनका पाठ करेगा, निरंतर उनको जपेगा, जो इन शक्तिपीठ के श्लोकों का इस स्तुति को पढ़ता है, क्या होता? तृप्तास्तत्पितरः सर्वे प्रयान्तिम परमां गतिम। जो उनको पितरों के लिए सुनाता है वो परम गति को प्राप्त होते हैं। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं वद। वो मेरे लोक में आ जाता है और फिर आवागमन समाप्त हो जाता है, फिर किसी का पितर भूत प्रेत नहीं बनता है। तो ये 108 इस शक्तिपीठ का वर्णन हमने आप लोगों के सामने सुना।